Yes, Harsh, 1044. I marked you, beta. I marked your attendance. Yes, you are present. Okay. So audible and inaudible sounds. Read करेंगे शिवम ढटवाल. Read it. Audible and inaudible sounds. When a body vibrates, it produces sound. Are we able to hear sound? Produced by all kinds of vibration. Some objects vibrate and highlight frequency and some vibrate at low frequency. Sound of some frequency can be heard by human and some cannot. Okay, अभी थोड़ा वेट करेंगे. अभी क्या बोल रहा है लाकेश? स्टूडेंट सेंटर कर रहे हैं. ऑडिबल एंड इनऑडिबल. फर्स्टली एक रफ नोटबुक निकालेंगे फटाफट अपनी और लिखेंगे फर्स्टली ऑडिबल साउंड्स. एक मिनट बेटा. हाँ, 108993. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि साउंड्स जो होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू द वाइब्रेशन. सभी जानते हैं, हम सबको पता है ना. साउंड किस वजह से? अभी कोई नहीं लिखेगा मैम इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट. ठीक है. सो क्या बोल रहा है शिवम ढटवाल? मैंने आपको रीड करने के लिए बोला था. तो हमने बोला था ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में हमने बात की थी. हमने बोला कि साउंड्स जो होती हैं वो ड्यू टू वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. यहाँ तक हम सबको पता चल चुका है. वाइब्रेशंस नहीं होंगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगी. और हमें ये भी पता है कि सभी साउंड्स जो होती हैं वो एक जैसे नहीं होती है, क्योंकि कुछ वाइब्रेशंस जो होती है डिफरेंट होती है. इस वजह से साउंड भी जो होती है वो डिफरेंट होती है. लाउडनेस एंड पिच के बारे में बात की थी, फंडामेंटल प्रैक्टिस पढ़े थे हमने. ठीक है. अभी ये बोल रहा है कि कुछ साउंड्स जो होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाइब्रेट जब करते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी. माधव, जस्ट अ मिनट बेटा. ठीक है. वो क्या करते हैं? लो फ्रीक्वेंसी. सो ह्यूमंस जो होता है किस तरह की साउंड को सुन सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरह की साउंड सुन सकता है और कौन सी साउंड्स नहीं सुन सकता. ठीक है. सो यस, नेक्स्ट रीड करेंगे शिवम ढटवाल. एफेडेक एंड प्लॉनेडेक. I have heard that dogs and snakes are able to hear sound that we are unable to hear. Clonidac. That is right. Snake are said to be able to defect an earthquake before it एक्चुअली actually ओके, ये ओके अभी आप स्टॉप करेंगे. हियर द डॉग्स. ठीक है. जो डॉग्स एंड स्नेक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनकी हियरिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि वो उन आवाजों को भी सुन लेते हैं जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग्स जरा भी नहीं उसे डिटेक्ट कर सकता. तो पता, हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक आता है तो डॉग्स को पहले पता चल जाता है ना. इवन स्नेक्स अर्थक्वेक का पता डिटेक्ट कर लेते हैं कि सच में अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं. क्यों? क्योंकि उनका जो अर्थक्वेक से वाइब्रेशंस जो कॉज होती, अर्थक्वेक से जो वाइब्रेशंस कॉज होती हैं वो जल्दी फील कर लेते हैं डॉग एंड स्नेक्स. इसलिए उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ऐसे होने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम पैराग्राफ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में. यस आनंदी, 1033 रीड करेंगे बेटा. all the sounds between 20 and 2000 are audible to human beings. Such sounds are called audible sounds. Sound of frequency less than 20 and greater than अर्थ, ये क्या है? किसका साइन? फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज बोलते हैं इसको. कंटिन्यू करो. यस यस कंटिन्यू करो.
normally Anandi. human hear. Such sounds are called inaudible sound. The sound having frequency smaller than 20 sound are called infrasound sounds or Infrasonic. infra. Those sounds having Sounds or frequencies higher than 2000 sound are called ultrasonic sound or ultrasound. Earthquake produce infrasound sound which make some animals alert. Bats and dolphins produce ultrasonic sound. Dogs have the ability to detect the ultrasound. Ultrasound are widely used in the field of medicine as it helps to diagnose the sound in a lab, lab, lab bladder, detect the position of the fetus in the womb, etc. ओके स्टॉप रीडिंग अब थोड़ा सा अपना ना करेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे एच जी जो आ रहा है, एच जी, इट इज सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। HERT HETRZ हर्ट्ज, HERTZ हर्ट्ज, HERTZ हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है जो आप बार बार स्किप कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अभी बोल रहा है अल्ट्रासोनिक। माइक ऑफ आदित्य, माइक चेक करते रहा करो अपने, ऐसे नहीं क्लास में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में, तो अंडरलाइन करेंगे ऑल द साउंड्स बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। जो साउंड 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उनको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, वो हमें सुनाई देती है। जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी लाइज डाउन इन बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में जितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती हैं वो हमें सुनाई देती है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन द 20 to 20,000 हर्ट्ज आर द ऑडिबल साउंड्स, ठीक है। So that's why we are able to hear that sound whose frequency is that lies between them, ठीक है। अभी अंडरलाइन करेंगे ऑडिबल साउंड, ऑल द साउंड बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। आदित्य कहाँ कर रहे हो अंडरलाइन, दिखाओ मुझे नोटबुक अपनी 1072 दिखाओ कहाँ की अंडरलाइन। मैम आप दादा कर आया हूँ मैम, वहाँ पे मेरी बुक नहीं है मैम, लिख लो कर नोटबुक में, लिख लो। किसी के पास होता है पेन, है किसी के पास होता है, या स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो फोन से, ठीक है। So all the sounds between 20 hertz and 20,000 hertz are audible to human beings, and such sounds are known as the audible sounds. Everyone underline it. It's important. Now, sounds of the frequencies less than 20 hertz. ध्यान से सुनना, जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इट्स लेसर देन, है ना। 20 हर्ट्ज से कम होती है एंड ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से, उन साउंड्स को हम नहीं सुन पाते और वो साउंड्स जो होती हैं वो आपकी इनऑडिबल साउंड होती है। समझ में आई बात की फिर से समझाओ। देखो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना हमें किस तरह की आवाज सुनाई देती है। जो आवाज जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच हो, 20,000 हर्ट्ज से स्टार्ट हो और 20,000 हर्ट्ज तक है, उन साउंड्स की ऐसी फ्रीक्वेंसीज वाले साउंड हम सुन पाते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, वो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस आवाज को नहीं सुन सकता। इसलिए बैट्स की आवाज हमें नहीं सुनाई देती, ठीक है वंशिका, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो इनऑडिबल साउंड्स कौन सी होती है, जो 20
हर्ट्ज से कम होती हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं, वो इनऑडिबल साउंड्स होती हैं। और ऑडिबल साउंड्स कौन सी होती हैं? जो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में लाई करती है, 20 से 20,000 के बीच में। इससे कम या ज्यादा होगी तो हमें नहीं सुनाई, ठीक है? So it is the audible sounds and that are the inaudible sounds, because the frequencies of such type of sounds is less than 20 hertz and more than 20,000 hertz. That's why they are inaudible sounds. Is that clear, all of you? Everyone clear hai? Yes, Vanshika. Good. Okay. Now come to the next. अब हम infrasonic and आपकी जो ये वाली साउंड्स हैं, उसके अल्ट्रासाउंड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है? द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स। और हम इंफ्रासोनिक साउंड्स को नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक साउंड वैसे वो साउंड्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड्स और इंफ्रासाउंड भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है? अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दो साउंड्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20,000 हर्ट्ज, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है, ये ग्रेटर देन का साइन है, उल्टा लिखा मैंने, ठीक है? उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रा ही हम बोलते हैं ना, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है? अभी हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड। सबको पता चल गया? देखो फिर से हम फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। नंबर 1, ह्यूमन बींग्स कौन से साउंड सुन सकता है? जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है? जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, ये लेसर का है, उन साउंड्स को हम नहीं सुन सकते। जो साउंड्स 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उन साउंड्स को भी हम नहीं सुन सकते। नंबर 3, इन साउंड्स को हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स, है ना, इंफ्रासोनिक साउंड्स। और जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स, है ना? इसी में ही हो गया ना सारा पैकअप? यस और नो? ऐसे लिख लिया करो फटाफट ना। Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाँ अभी देखो, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है ना स्टूडेंट्स, आपका जो आपका अर्थक्वेक होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए हमें नहीं सुन पाते, ठीक है? ये वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड। तो कभी भी आपको इंफ्रासोनिक साउंड्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप एग्जांपल्स दे सकते हो। द साउंड ऑफ द अर्थक्वेक इज इंफ्रासोनिक साउंड। अनन्या, व्हाट हैपन? क्या हो गया आपको? 2833 मास्क वेयर करके बैठे हो? ठीक है बेटा, सब ठीक हो आप? मेरी सिस्टर पॉजिटिव है। ओके ओके, ठीक है, फिर टेक केयर, ध्यान रखना, अच्छा अपना भी और सिस्टर का भी। ओके, सो दैट्स आर 3265 infrasonic and ultrasonic waves. Summer 3265. समर क्लास में तो नहीं अभी हमारे? समर है हमारी क्लास में? नो मैम। मैंने तो एंटर कर लिया उसको।
समर, समर 3265 बेटा अपना कैमरा ऑन करना जरा। समर, यस माइक भी ऑन करना। आप न्यूली एडमिट हो, न्यू एडमिशन हुई है? नो मैम। न्यू एडमिशन हुई है बेटा? नो मैम। 3265 है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, ओके। कैमरा ऑन ही रखना है, ठीक है? अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी, जो न्यूली मुझे पता नहीं है ना भी कौन कौन बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, कैमरा सभी ऑन रखेंगे। आपको पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है? कैमरा सभी ऑन रखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जियान कश्यप, दैट आर इंफ्रासोनिक। ठीक है, अर्थक्वेक की इंफ्रासोनिक साउंड होती है, इसलिए हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, बैट्स एंड डॉल्फिन्स की बात करें तो उनकी अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। एग्जाम्पल्स लिख लेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। समर, सिट प्रॉपरली, पीठ लगा के नहीं बैठना है। ठीक है, बैट्स एंड आपकी जो डॉल्फिन्स है उनकी अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड अर्थक्वेक। ओके, अल्ट्रासाउंड आर वाइडली, डॉग्स हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट द अल्ट्रासाउंड। डॉग्स की एबिलिटी होती है कि वो अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर सकता है ना? इसलिए हम बोलते हैं डॉग्स को पहले ही पता चल जाता है। दैट्स वाई, क्योंकि पता नहीं चलता पहले ही, बल्कि उसको वो हियर कर सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। दैट्स वाई उसको पता चल जाता है, पहले नहीं पता चलता, क्योंकि वो हमें नहीं पता चलता, पता डॉग को चल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इस फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने के कैपेबल होता है। Ultrasounds are widely used in the field of medicine and it helps to diagnose the stones in the gallbladder. हमने पढ़ा है कि हम होलो, इसका जो चीज होलो होती है ना, उसका हम अल्ट्रासाउंड लेते हैं, है ना? होता है ना, हॉस्पिटल्स में गए होंगे आप, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं डॉक्टर कि अल्ट्रासाउंड करवाइए। होता है ऐसे कि नहीं होता है? होता है ना? तो हाँ, स्टूडेंट्स यही मैम होता है। ओके ओके गुड। तो अल्ट्रासाउंड यही होती है। लग गया पता अल्ट्रासाउंड क्या होती है? ऐसी साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और इन अल्ट्रासाउंड को ही हम मेडिसिन के फील्ड में यूज करते हैं। जैसे अगर कोई सिस्ट बन गए हैं या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए, है ना? या फीटस फॉर्म में जब फीटस बन रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, फीटस पता है ना आपको, बच्चे को बोलते हैं, इनबॉर्न बेबीज को, जो मम्मा की वॉर्म में होता है ना? सो दैट्स आर फीटस। तो उनको डिटेक्ट करने में हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो अभी देखो कितना अच्छा टॉपिक था, हमें मेडिकल की लाइन में अल्ट्रासाउंड से पता चल गया। हम अल्ट्रासाउंड करते रहते थे, बट हमें पता नहीं था अल्ट्रासाउंड होता क्या है ना? तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 से ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, उन साउंड्स को हम अल्ट्रासाउंड। एक्सक्यूज मी मैम, मैम अर्थक्वेक की भी साउंड होती है? देखो हर चीज वाइब्रेट कर रहा है, अर्थक्वेक में वाइब्रेशंस होती है ना? होती है कि नहीं होती है? हमारी टेक्टोनिक, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक रॉक्स जो होती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक रॉक्स होती है ना पृथ्वी के लेयर के अंदर, अंदर की तरफ, धरती के अंदर, वो जब हिलती है अपनी जगह से, यस डिस्प्लेस होती है, तो उस वजह से अर्थक्वेक होता है। तो अर्थक्वेक वाइब्रेशंस कॉज कर रहा है, कंपन होता है ना अर्थक्वेक में। क्या होता है? हर चीज ऐसे कांपती है कि नहीं कांपती है ना? और हमें पता है मैम, काफी मैम तो उसके थ्रू मैम फैन वगैरह भी हिलते हैं? क्या मिलते हैं बेटा? मैम क्या जिसके बोल रहे थ्रू हो? मैम फैन वगैरह हिलते हैं मैम,
मैम जैसे कि अर्थक्वेक होती है तो मैम फैन वगैरह भी हिलते हैं। अर्थक्वेक आपको पता नहीं है, इसमें इससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी से आए तो अर्थक्वेक जो ज्यादा हार्मफुल होता है। ऐसे तो टेक्टोनिक से स्लाइटली थोड़ी सी मोशंस करती हैं। जो रॉक्स है ना, टेक्स और रॉक्स नहीं बोलते, सॉरी, टेक्टोनिक लेयर्स जो है, चट्टाने जो है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, वो डिस्प्लेस होती है। ठीक है, तो क्या होता है, वाइब्रेशंस होती है। तो वाइब्रेशन कॉज होगी तो इट मीन साउंड तो प्रोड्यूस होगी होगी, बट उसकी साउंड हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ओके यस मैम। Yes, ओके, सो नेक्स्ट इज बैट्स। रीड करेंगे कृतिक, नेक्स्ट रीड करेंगे। बैट्स आर, फटाफट 4 मिनट्स रह गए हैं। yes, मैम। मैम कौन सा बैट्स? कॉलम में दिया हुआ है। रिया अपना माइक ऑफ करेंगे। 3266। मैम मेरा हो गया है। शो हो रहा है बेटा, शो हो रहा है आपका। मैं स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन शेयर करूं आपका? 3266 या यस मैम, एक मिनट मैम, मेरा बंद ही आ रहा है इसमें। माइक ऑफ करें अपना। ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है मैम, lots of problems. Okay, so let's start the next paragraph. Bats are ultrasonic sound. बोलो बोलो कृतिक, रीड करो। रीड करें बेटा, माइक ऑन करके रीड करें। पेज नंबर Yes, नहीं मैम। पता कौन सा पेज है? मैम पता है। चलो स्टार्ट Then करो फिर। bats use ultrasonic sound rather than light to negative at night. Bats use ultrasonic sound to search the prey. A bat sends ultrasonic sound through this mark. It knows that reflect after striking the body of the prey. The reflection sound outlines the prey in the bat's path of flight. The ears of bats are large and help it to determine the location of its prey. ओके, अभी हम बोलते हैं ना कि बैट्स जो होते हैं वो नाइटमेयर एनिमल है ना, मतलब वो रात में चलने वाले, रात में जागते हैं वो, है ना। बट आपको पता है वो नाइट में अपना रास्ता नहीं खोजते, बल्कि वो अल्ट्रासाउंड क्रिएट करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करते हैं। अल्ट्रासाउंड से अपने माउथ और अपने नोज के थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं, और जहां पे उसका प्रे है, जिसको उसने खाना है, उसको हंट करना है, ठीक है, तो उसकी बॉडी से वो अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है ना, वो टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके कान बहुत बड़े होते हैं। अगर आपने बैट्स के कैन कैन बोल रही हूँ, कान देखे होंगे तो कितने लंबे कान होते हैं, उसके बड़े कान होते हैं, ताकि वो उस आवाज को डिटेक्ट कर सके और अपने प्रे को इजिली कैच कर सके, उसको अच्छे से उसका हंट कर सके, है ना। तो बैट्स जो होती हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होती है क्रिएट करती हैं। अभी आपका प्रैक्टिस जोन 3 है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। ये यहीं से आंसर आ गया। हाउ डू बैट्स कैच देयर प्रे एट नाइट? दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड from its mouth and nose that reflects after the striking the body of the prey. That's why they are able to catch their prey at night, है ना। यहीं से आंसर आ गया, खुद भी बना सकते हो इसको। What are the uses of the ultrasonic sonic sounds? हमने पढ़ा मेडिसिन की लाइन में उसका बहुत यूज होता है अल्ट्रासोनिक साउंड्स का, तो यहाँ से आपने आंसर कर लेना है। कल हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड हियरिंग ऑफ द साउंड बाय ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हम आवाज कैसे सुनते हैं, हम आवाज कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वी ऑल ऑफ यू नो दैट साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस, है ना। वोकल कोड में वाइब्रेशंस होती हैं, हमने प्रैक्टिकली भी किया था, प्रैक्टिकली भी हमने चेक किया था सॉरी, वोकल कोड्स में वाइब्रेशंस होती हैं,
ड्यू टू दिस वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो कल हम देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होती है, एंड सेकंड थिंग हम ये भी चेक करेंगे कि हम सुनते भी कैसे हैं। ठीक है, आप बोन्स के बारे में, एयर बोन्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ओके, सो टिल देन 140 टाइम इज अप, 141 हो गए हैं, और ये चैप्टर आएगा स्टूडेंट्स, तो साथ साथ में रिवाइज भी करते चलो। आपको प्लस पॉइंट है कि साथ में रिविजन्स भी हो रही हैं और साथ में आपका चैप्टर भी हो रहा है। ठीक है, तो डेली का जो होमवर्क मिल रहा है उसको लर्न करते चलो। ऑब्जर्वेशंस मैं सेंड कर दूंगी, आज या कल तक सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके शुभांगी, ओके, ज्यादा हेडफोन्स नहीं यूज करना है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.